अरे सच में कि हम रास्ता भटक गए हैं। ये नहीं था यार रास्ते में हमारे, ये साइड नहीं था हमारे रास्ते में। नहीं था ना, बिल्कुल नहीं था यार। हम कितनी देर से एक ही लेवल पे चल रहे हैं, हम उतर नहीं रहे बिल्कुल भी। अजय सर गलत ले जा रहे हैं। एक बाइक ऑटो यार वो दूसरा रास्ता था, ये देखिए अभी भी उसी लेवल पे है। वो देख वहाँ पे रेड लाइट दिख रही ना, अभी भी वो उसी लेवल पे है। बहुत बहुत डर लग रहा है इस टाइम पे। वापसी का रास्ता शुरू कर दिया है, ठीक है। टाइम हो रहा है 4 बज गए हैं। हम लोग यहाँ पर कम से कम 2 बजे पहुँचे थे। 2 घंटे मेहनत करिए, मतलब मेहनत नहीं मज़े किए, सॉरी। और हम अब 4 बजे वापसी निकल रहे हैं यहाँ से। पूरे रास्ते में बर्फ है, बहुत मज़ा आया, बहुत जेन्युइनली बहुत मज़ा आया। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है इतनी बर्फ़ के बीच। बड़ा मुश्किल लग रहा है कैसे, और डर भी बहुत लग रहा है क्योंकि बर्फ बहुत है। पैर स्लिपरी हो रखे हैं, सारी चट्टानें स्लिपरी हो रखी हैं। आए हम वो गलियां। उतरने में कितना मजा आ रहा है। जितना मुश्किल सोचा था कि उतरना होगा, उतना मुश्किल है नहीं उतरना। और अब ऊपर देखते तो सोचते चढ़ना कितना मुश्किल था। और सच चढ़ना एक्चुअल में बहुत मुश्किल था, हालत खराब हुई थी बहुत ज़्यादा। जहाँ 4 घंटे हमको चढ़ने में लगे थे, वहाँ 2 से भी कम घंटे हमको उतरने में लगेंगे। हाँ। टॉप से आ रहे, उस टॉप से आ रहे हैं और अब वापस आ गए हैं। अभी भी हाफ वे पहुंचे, यहाँ पे अड्डा जमाया है और अब यहाँ से निकलेंगे आधा। योगा योगा से ही होगा, योगा 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 से ही होगा। योगा 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 करोगे अपने आप को इतना फिट बनाओगे, फिर कोई चढ़ाई ऊंची नहीं लगेगी। ये है मून पीक, जिसके बारे में बार बार बात हो रही है, जो रात में चमकता है। मून पीक कितना सुंदर लग रहा है, देखो बिल्कुल शांति हो गई है, सूर्य देवता ढलने ही वाले हैं। ऐसा नहीं है कि वो सूरज की किरण है, वो पूरी रात चमकने वाला है ये मून पीक। कितना सुंदर लगता है ना। देख देख के कदम रखो। किलोमीटर का मतलब हो गया। हाँ लगा है क्योंकि अंधेरा हो गया है और कुछ विजिबिलिटी कम होती जा रही है। आपको डर लग रहा है? मुझे लग रहा है। फिर ठोकर लगी आराम से लाइटिंग हो गया है और बहुत डर लग रहा है। पैर मुड़ रहा है ज़्यादा और लेट हो गए हैं बहुत ज़्यादा। अंधेरा बढ़ता जाएगा तो दिक्कत बहुत बढ़ जाएगी। जल्दी करना होगा और जल्दी करने में थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल अंधेरे में ट्रैक करते हुए और लिटरली भागते हुए लोग, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बस भागते चलो क्योंकि सबकी हालत टाइट है और पत्थर खत्म हो गए हैं थोड़े थोड़े, तो बस भागते रहो। कीचड़। 7 साल की बच्ची है और जब ये 12 साल की हो जाएगी ना तो ये एवरेस्ट समिट करेगी पूरा। देख लो 7 साल की बच्ची पूरी स्पीड से, हमारी स्पीड से चलने लग रही है जब से। बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा आजू बाजू। और ये अंधेरे में हमारे साथ पूरी स्पीड बना करके, बल्कि शायद हमसे ज़्यादा ही स्पीड बना करके चलने लग रही है। सच में कि हम रास्ता भटक गए हैं, मतलब कि हम 2 आए थे और हम 5 लोग एक साथ हैं हमारे 22 के ट्रूप में से। बाकी ऊपर है, कुछ नीचे है। तो ये नहीं था यार रास्ते में हमारे, ये साइड नहीं था हमारे रास्ते में। नहीं था ना, बिल्कुल नहीं था। ये तो बिल्कुल कॉमन साइन है, हम याद करते हैं। वो कुछ लिखा हुआ था उस टाइम पे उर्दू भाषा में, पता नहीं क्या, कन्नड़ भाषा में। वो स्टार्टिंग में था। हाँ
वो तो याद है पर ये साइन तो याद नहीं है बिल्कुल भी। हाँ यार हम कितनी देर से एक ही लेवल पे चल रहे हैं, हम उतर नहीं रहे बिल्कुल भी। अजय सर गलत ले जा रहे हैं। एक बाइक ऑटो नहीं। यार वो दूसरा रास्ता था, ये देख अभी भी उसी लेवल पे है। वो देख वहां पे रेड लाइट दिख रही ना, अभी भी वो उसी लेवल पे है। बहुत बहुत डर लग रहा है इस टाइम पे सच में। असली एडवेंचर खो के रो के हालत खराब करके आ गए अपने घर वापस। अभी तो बहुत दूर से छटा नहीं। ये था असली एडवेंचर। ऊपर जाना कुछ भी नहीं था इसके आगे। जब रास्ता खो जाता ना बिल्कुल अंधेरे में, तब सब साथ आए हैं। अब हम सब साथ आए हैं क्योंकि हम 5 लोग शुरुआत में आ रहे थे जब, तो हम रास्ता भटक गए और फिर हमने दूसरे ट्रुप का इंतजार किया और हम आ गए। ये बम बम बोले, बम बम बोले। ओ ये आ गए। ये वो भाई कौन कर रहा है स्वागत। ओह देखो इनके चेहरे पे मुस्कान देखो। चलो तो खास कर डब्लू बाबा साहब के लिए बचा। हाँ भाई आजा, अंदर आजा। क्या हुआ तुझे? फ्रैक्चर, लिगामेंट फ्रैक्चर। जैसा कि हमें उम्मीद तो थी पर कुछ लोगों को उम्मीद नहीं थी। कुछ लोग में हम भी लोग भी थे। मैं उम्मीद नहीं थी कि भाई क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा। ट्रैक फर्स्ट टाइम देखा था, इसमें पता नहीं कितना है क्या नहीं है, कितना फिट इसमें होगा। एक इधर केस है और एक उधर केस है, दोनों की मरम पट्टी चलने लग रही है। भैया क्या बताइएगा पहले संजय से ये लड़की पैर तुड़वा के आई हुई है आज अपना माउंट एवरेस्ट पे जाकर। ये वाली लड़की देख लो, और यहाँ पे आके कैंप फायर, म्यूजिक, डीजे सब चीजें में नाचने में कभी नहीं है देख लो। और हम भी धराशायी होकर अभी पड़े हैं नाच नाच के। बहुत बढ़िया मार्केट है मैक्लोडगंज की, और सारी चीज़ें हैं। मतलब टूरिस्ट प्लेस में मार्केट देखना सबसे बढ़िया चीज़ होती है। अभी अभी वाटरफॉल देख के आए, कौन सा बागसू करके कोई वाटरफॉल है, बहुत सुंदर वाटरफॉल था। और वही अपनी किटकैट। मेरे को ना जेन्युइनली नए नए लोगों से मिलने में बड़ा मज़ा आता है। अभी मैं काफ़ी देर से अकेला ही चलने लग रहा हूँ। मैंने अपने सारे ट्रुप को पीछे छोड़ दिया पूरी तरीके से, तो वो लोग अपना ऐसे ही कर रहे हैं, मटर गश्ती सी। तो मेरे को चलने का मन था, तो अभी पीछे लुधियाना के लोग मिले, फिर अभी जम्मू के लोग मिले। हाँ, तो अभी मैं जम्मू के लोगों से काफ़ी देर से साथ चल रहे थे, तो बात चल रही, कह रहे कि हम जम्मू के हैं, फिर भी कश्मीर जाने से हमको डर लगता है। मतलब कश्मीर में कह रहे इतना बुरा हाल है कि जम्मू के लोगों से ख़ास तौर पे बैर है उन सबको, और
कोई भी जम्मू को दिखता है ना उसको पकड़ लेते हैं और टॉर्चर करते हैं। और हर घर में, कश्मीर के हर घर में एटलीस्ट अगर 5 बंदे हैं ना तो उसमें से 2 टेररिस्ट बना रखे पाकिस्तान के लोगों ने, मतलब बंदूकें तक दे रखी है उनको, और किसी को भी अच्छा से टॉर्चर कर देते हैं वो लोग। मतलब टूरिस्ट के लिए फिर भी ठीक है कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे उनका काम चलता है, टूरिस्ट आते हैं तो फिर थोड़ा बहुत काम धंधा देखना पड़ता है, पर जम्मू के लोग अगर कश्मीर जाते हैं ना तो उनके साथ बहुत ज़्यादती होती है सच में। बेकरी के चक्कर में पहले मैं अपने ट्रूप से आगे चल रहा था, फिर मैंने उनका इंतज़ार किया ताकि सेब बिक जाए, फिर एकदम से बिकने लगी तो मैं ग्रुप के आगे निकलने के बाद भी वहाँ बेचता रहा, और फिर मैं भाग करके एकदम से आ गया और आकर के चढ़ाई इतनी स्टीप है, बहुत ज़्यादा स्टीप है, काफ़ी देर से पसीने टप टप बहने लग गए। होम स्वीट होम, फाइनली घर वापसी, कितनी खुशी हो रही है घर वापसी आते हुए। ये देखो स्वागत में छोड़ दे भाई, छोड़ दे, जाने दे, तू मैंने जान दे। सो गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, कैसे हैं आप सभी। तो अब कई लोग कहेंगे कि सर कौन से पुराने दिन की रिकॉर्डिंग भेज रहे हो, अभी तो आप मैक्लोडगंज से वापस आए हो, अभी तो सो रहे होगे। तो मैं मैक्लोडगंज से अभी वापस आया हूँ, अभी गाड़ी में बैठ गया हूँ आप लोगों से जुड़ने के लिए। आज 20 तारीख हो रही है, ठीक है। सुबह के बज रहे इस वक्त 6:30, घड़ी में पहन नहीं रखी, इस वक्त उतार दी मैंने क्योंकि घड़ी पहनते मैं 4 दिन से थक गया था और मेरा मन किया पार्क जाने का, तो मैं पार्क जा रहा हूँ। उसके बाद अगर कोई क्लास होगी तो क्लास ले लूँगा, नहीं होगी तो छोड़ दूँगा, वरना पार्क में घूमूंगा, मज़े करूँगा पूरे और एंजॉय करूँगा। ऐसा नहीं है कुछ थकावट नहीं है ज़्यादा, इसीलिए मन कर रहा था थोड़ी फ्रेश एयर लेने के लिए जा रहा हूँ मैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार 4 दिन का टूर, इतनी थकावट, ट्रैक करके आने के बाद, इतने ज़्यादा पहाड़ चढ़ने के बाद, उतरने के बाद, पसीने बहाने के बाद, ऐसा। Let's choose the favorite one. मतलब मैंने आज से पहले इतना सुंदर व्यू कभी भी नहीं देखा। यहाँ पे बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ, पैर धंस रहे बर्फ में, ठंडे पड़ गए पैर, और ये व्यू वर्थ lakhs of rupees ये व्यू है। आज के टाइम में अगर कोई कोरोना के टाइम में लोग अंदर घरों में सड़ रहे हैं अपने, और हम यहाँ पे इतना एंजॉय कर रहे हैं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ये मून पीक इतनी लाजवाब है, मतलब रात के समय भी चमकती रहती है, क्योंकि वो एक इकलौती ऐसी पीक है पूरे हिमालयन रेंज पे जिसके ऊपर मून की रेज डायरेक्टली पड़ती है, एक एंगुलर पे सेट है जिससे वो पीक पूरी रात चमकती रहती है। मतलब अगर मून कम हो तो तारों की एनर्जी जो होती है वो उस मून पीक पे आती है और वो मून पीक चमकती रहती है। कितना गजब का फिनोमेना है। मैं कल रात को 2 बजे भी उठ के देखा, 4 बजे भी उठ के देखा, वो मून पीक चमक रही थी।